मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू अखिल सर एकेडमी 2.0। और विद्यार्थियों, आज हम फिर बात करने आए हैं तुमसे स्टैटिक्स। जैसे कि मैंने तुमको लास्ट क्लास में वादा किया था, मैं एक क्लास और लेकर आऊंगा और ये मेरी आज की लास्ट क्लास है बच्चों। जो सांख्यिकी चैप्टर है, जो स्टैटिक्स वाला चैप्टर, उसकी आज मेरी लास्ट क्लास होने वाली है। सेलेक्टेड जो भी सवाल एक्स्ट्रा है, क्वेश्चन बैंक हो चाहे पीवाईक्यू हम लगा रहे हैं 2020, 22, 23, जो भी सवाल आ रहे हैं ना बेटा, यदि मुझे वो अच्छे लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, मैं आपके सामने वो लेक्चर रिकॉर्ड करके और तुम्हारे पास पहुंचाना चाह रहा हूँ। ओके विद्यार्थियों, बात है क्लास 10th की और दिसंबर तक हम क्लास 10th की बात करेंगे। उसके बाद फिर हाई लेवल की क्लासों की बात करेंगे, 11th है, 12th है, कॉलेज के बच्चों के लिए। ठीक है, जब तक कि मेरे साथ बने रहिए बच्चों। और यदि लेक्चर पसंद आता है पढ़ाते पढ़ाते तो समझ जाना, उसको शेयर भी करना है। और यदि कहीं कमेंट में, यदि तुमको लगता है कि कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत है, कमेंट बॉक्स का यूज करें और कमेंट करें। ठीक है, चलो आइए, जिससे मैं उसको रीड कर सकूं। बात है बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन है। देखो यार, बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान दें। क्वेश्चन बैंक का सवाल है। इन द गिवन नंबर लाइन, बच्चों उसने क्या किया, एक नंबर लाइन दे दी आपको और उसमें बोला है पी क्यू एंड आर रिप्रेजेंट है। ध्यान देना भैया, एक नंबर लाइन दे दी उसने और आपको पता है इधर की तरफ जो आती है वो स्मॉलेस्ट नंबर आते हैं बच्चों, ये स्मॉलेस्ट है और इधर बच्चों लार्ज है। मतलब आप जब नंबर लाइन बनाएंगे ना तो आप समझदार होगा क्या, इधर 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा और इधर की तरफ क्या होगा बच्चों, नेगेटिव नंबर, मतलब छोटी वैल्यू। ठीक है सर, स्मॉलेस्ट डेटा पॉइंट है, उधर लार्जेस्ट डेटा पॉइंट है। उसने एक बात बोली है यहाँ, बेटा ये P है, ये Q है और ये R है। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, P भैया सबसे छोटा हुआ, Q उससे बड़ा हुआ और बच्चों R जो है वो Q से भी बड़ा हुआ। ये तो पता लग गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है ऑप्शन जो दिए हैं उसने, उसने बोला है बच्चों हमसे कि पहला ऑप्शन, बेटा ध्यान देना, बहुत ही अच्छा सवाल लगा मुझे, इसलिए मैं करा रहा हूं आपको। P जो है वो मीन है, ठीक है। Q जो है वो मीडियन है, Q है वो मीडियन है, ठीक है सर। और R यहाँ मॉड है। आप देखते चलें, मतलब जब मैं आंसर निकालूंगा ना इसका, तो भैया ध्यान रखना, मीन वो कहना चाह रहा है मीन सबसे छोटा है क्या, क्या उससे बड़ा मीडियन है क्या, क्या उससे बड़ा बच्चों मॉड है क्या, ऐसा वो कहना चाह रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया उसने कि भैया जो P है वो कहीं ना कहीं मीडियन का काम कर रहा है। मैं शॉर्ट में लिखूंगा इनको सिंबल से, ध्यान रखना आपको। P मीडियन है, ठीक है सर। Q मीन है, ठीक है सर, Q मीन है। और इसने बोला भैया R मॉड है, R मॉड है, ठीक है सर, R मॉड है। ठीक है, ये ध्यान देना बेटा। तीसरा पॉइंट है, तीसरा ऑप्शन हमारा P मॉड है क्या, P मॉड है, यस सर। Q मीडियन है, Q मीडियन है, ठीक है। और बच्चों R मीन है क्या, R मीन है क्या, मीन है तो X बार है क्या। और सवाल है बच्चों कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बेटा नेक्स्ट है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि हम पता कर ही नहीं सकते इसका, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बहुत ही प्यारा सवाल है, क्वेश्चन बैंक का सवाल है, सीबीएसई का। ठीक है, चलो आइए। और हाँ, डेटा जो दे दिए इसने, वो डेटा है बच्चों, इस पे काम हमें करना है। 3 4 6 5 6 10, इस डेटा पर मुझे काम करना है। मुझे ये देखना है बच्चों, पहले मीन, मीडियन और मॉड मुझे इस डेटा का निकालना है। यदि मैंने मीन, मॉड, मीडियन यदि इस डेटा का निकाल दिया तो मुझे पता लग जाएगा भाई सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा से बड़ा और बड़े से छोटा बीच में कौन है मेरे कहने का मतलब। चलो आइए अब ध्यान दे बच्चों, समय रहते हुए सबसे पहले बच्चों मैं मीन निकालना सिखा देता हूँ। बेटा यदि मुझे इसका मीन निकालना है, एक्स बार मुझे फाइंड करना है, तो मीन मैंने आपको कई बार निकाला हुआ है। आज सबसे लास्ट क्लास है मेरी, मैंने जो भी बचा कुछ कॉन्सेप्ट है सब कवर कर रहा हूँ यहाँ। तो मीन कैसे निकालेंगे, मीन है बच्चों, सबको ऐड कर लो, 3 4 6 5 6 10, सबको मैंने ऐड कर दिया, उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का भाग दे दिया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का मैंने भाग दे दिया। ठीक है सर, तो एक्स बार बराबर क्या आएगा, तो एक्स बार बराबर क्या आएगा बच्चों, देखो 10 और 6 16, ऐड करते चलो बेटा। 10 और 6 कितना हुआ, 16, 16 और 5 कितना हुआ, 21, 21 6 कितना हुआ भैया, 27, 27 और 4 कितना हुआ बच्चों, 31, और 31 और 3 करेंगे तो कितना हुआ भैया, 34। ठीक है सर, अब काट लो यार इसको, या डिवाइड कर लो। डिवाइड करेंगे तो कितना होगा बेटा, 6 5 जा, तो 6 5 जा होता है बच्चों 30, और रिमाइंडर बचा। फिर आप डेसिमल लगाएंगे तो कितना बचेगा, 36, फिर 4 बचेगा 36, मतलब 5.66 समथिंग मेरा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, यस या नो, यस सर। ठीक है सर, दूसरा यदि आप बात करते हैं बच्चों मीडियन की, तो बेटा मीडियन का प्रोसेस क्या होता है, मीडियन का प्रोसेस ये होता है कि आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाएं। असेंडिंग ऑर्डर में यदि मैं इसको जमाऊंगा ना, पहले बढ़ते हुए क्रम में, तो 3 लिखूंगा, 3 से बड़ा भैया 4 है, 4 से बड़ा 5 है, फिर 6 दो बार है और फिर 10 है, ऐसा ही तो है, आप कहेंगे ऐसा। अब यदि बात करता हूं मैं मीडियन, तो मीडियन कैसे निकलता है, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आप उसकी काउंटिंग करें, इवन है ऑड है।
1 है, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब यहाँ जो n लग रहा है बच्चों, इवन नंबर लग रहा है 6। ये इवन है, इवन मतलब बोले तो सम संख्या है, ठीक है सर। यदि ये सम संख्या है तो सम वाला फॉर्मूला लगा दो यार मीडियन निकालने के लिए। तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा बच्चों n/2th। बेटा फॉर्मूला याद रखना, बहुत ही प्यारा सवाल है और एक ही सवाल बेटा तीनों कॉन्सेप्ट को कवर कर रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे राजस्थान बोर्ड के बच्चे हैं बेटा, उनका केवल ये सवाल आ जाता है कि जैसे 3, 4, 5, 6, 6 है, इसका मीडियन निकालो, और बच्चा उसमें रह जाता है सीबीएसई आरबीएसई में। तो सारी चीजें ऐसी कोई चीज नहीं है कि भैया सीबीएसई अलग है आरबीएसई, सब सेम है, पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए। बेटा 6 में 2 का भाग देंगे तो थर्ड टर्म आएगी, ठीक है सर। प्लस में बेटा थर्ड में थर्ड तो आएगी आएगी, प्लस 1 करेंगे तो फोर्थ आएगी, ठीक है सर। और 2 का भाग दे देंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, कितना कई बच्चे 4 और 3 7 लिखाते हैं एग्जाम में, नहीं गलत। क्यों? थर्ड मतलब ये है बच्चों, इसमें तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है? आपने बोला सर 5 आ रहा है, बहुत सुंदर, ठीक है। फिर फोर्थ पे कौन आ रहा है? फोर्थ पे आ रहा है बच्चों 6। ये ध्यान रखना है, वैसे इसके लिए सवाल एग्जाम में बार बार फेंका जाता है कि भैया बच्चे ये बात समझे, नहीं तो बच्चे क्या कहते हैं 4 और 3 7, 7/2 तो 3.5 आंसर, नहीं गलत हो जाता है। तो भैया आंसर क्या है इसका? तो ये है 11/2, और सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 5.5। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बच्चों। मीडियन भी आ गया, आप बोलेंगे यस सर। अब बेटा मॉड की बात कर लेता हूं। मॉड क्या है? जेड। बेटा मॉड कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे सर इसके अंदर सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? बेटा सबसे ज्यादा बार आ रहा है 6। बेटा सबसे ज्यादा बार आ रहा है 6, ये मेरा क्या हो गया? तो मेरा कहने का मतलब है, आपको एक जो सेंट्रल टेंडेंसी दी हुई थी उसके अंदर से मैंने मीन, मॉड एंड मीडियन तीनों निकाल दिए। चले अब आप कहेंगे अच्छा चले। बेटा उसने बोला, उसने एक बात और बोली है, सवाल हम पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। क्वेश्चन ने बोला है कि पी क्यू आर रिप्रेजेंट करते हैं भैया गिवन नंबर को, ठीक है सर। अब बताओ पी क्यू आर क्या है यहाँ पर? तो भैया ध्यान देना, आपको ये पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा कौन है। तो देखो यार, इनको मिला के यदि मैं लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा? बेटा सबसे ज्यादा तो मॉड आ जाएगा, उससे छोटा 5.55 ये समथिंग 5.6 था, कितना 5.66 था, और बच्चों सबसे छोटा हो जाएगा मेरा क्या 5 या 5.5 है, ये आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है पी क्या हुआ? तो आप कहेंगे पी सबसे छोटी वैल्यू हुई, और बेटा सबसे छोटी वैल्यू 5.5 है, वो एग्जैक्ट है क्या? तो आप कहेंगे सर पी जो है ना वो मीडियन है, ऑप्शन में है। आप कहेंगे हाँ सर पी मीडियन है, ठीक है सर, ये तो हो गया। अब हो सकता है यार यदि यहाँ पर कुछ और होता ना तो बच्चों मैं कह देता यही मेरा आंसर है, लेकिन अभी मुझे आगे तक चेक करना पड़ेगा, हो सकता है ये कैन नॉट बी डिटरमाइन आ जाए, इसलिए पूरा चेक करेंगे, ठीक है। क्यों क्या है? तो क्यों उसने बोला नंबर लाइन पर भैया पी से बड़ा क्यों मिलेगा? आप भी समझदार, उधर बड़ी वैल्यू है इधर छोटी वैल्यू है, तो पी हमने देख लिया तो उससे बड़ी वैल्यू क्या है 5.66। 5.66 किसका आंसर आया बच्चों? मीन का है, एक्स बार आया। बेटा मीन है? आप कहेंगे हाँ सर। तो बेटा क्यू जो है वो मीन है, आप चेक करें। बेटा क्यू जो है वो उससे बड़ी वैल्यू है जो मीन है, ठीक है। और बच्चों सबसे बड़ी वैल्यू आर लार्जेस्ट साइड है, ठीक है, लार्जेस्ट साइड है ये, लार्जेस्ट नंबर आते हैं इधर की तरफ, ठीक है। तो आर क्या है? आर बच्चों मॉड है। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या निकला? हमारा बी आंसर निकला। एग्जाम था बच्चों, पता नहीं मुझे, लेकिन ये पता है कि सीबीएसई क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ था, ढूंढ ढूंढ के सवाल निकाल रहा हूँ आपके लिए, बस सिर्फ आपके लिए। सवाल समझ में आया? आपने बोला हाँ सर, ये ऑब्जर्वेशन थी, और उसने कुछ सवाल ऐसा भी दे सकता था वो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, लेकिन वो देसी बात हो जाती राजस्थान बोर्ड वाले बच्चों की, और सीबीएसई की वैल्यू खत्म हो जाती। तो सीबीएसई ने अपनी वैल्यू बनाने के लिए सवाल को कुछ इस तरीके से घुमाया, ठीक है। चलो कैसे घुमाया भैया? एक नंबर लाइन दे दी, नंबर लाइन में लार्जेस्ट नंबर उसने बता दिया उधर की तरफ आते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर इधर आते हैं। उसने बोला पी क्यू आर यदि अरेंज करते हैं तो आप बताओ पी क्यू आर की वैल्यू क्या क्या होगी, मीन मॉड मीडियन कौन कौन होगा? आपको पता है सबसे छोटा जो होगा, पता नहीं मुझे भी, लेकिन हमने कैलकुलेशन करके देखी, सबसे छोटा निकला कौन? बहुत बढ़िया। उसके बाद कौन? बेटा तुमको भी बोलना है मनी मन में ना, मीन, और इससे बड़ा कौन है? मॉड है। तो मेरे कहने का मतलब दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर बी इज राइट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं मेरे, रहने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन बेटा इस तरीके के रहने वाले हैं, कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट। तो आप राइट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। और यदि ये कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं बच्चों, लगता है कि चैप्टर समझ में आ रहा है हमें, तो आप कमेंट में यस लिख दे। बहुत बढ़िया। देखो विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक बार और धुरंधर आपका लिए सवाल, बहुत शानदार सवाल है बच्चों, ध्यान दो, क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। अब मैं पहले बोला ये सवाल एग्जाम में नहीं है, मेरे वाली बुक में तो ये दिखा नहीं दे कि कौन से एग्जाम में आए हुए हैं, बट ये है सारे क्वेश्चन बैंक के अच्छे अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। सवाल है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है यदि 35 इज रिमूव्ड फ्रॉम द डेटा। बेटा डेटा दे दिया आपको, क्या क्या दे दिया? 30 दे दिया, फिर 34 दे दिया, उससे फिर बड़ा 35 दे दिया, फिर बोल दिया इसने 36, फिर दे दिया 37, फिर उसने बोल दिया बच्चों 38, फिर उसने बोल दिया 39, और फिर उसने बोल दिया 40। सवाल हमारा ये है कि इसने ये बोला है यदि हम इन जनरल यदि बात करें
तो मीडियन क्या होगा। और यदि हम उसमें 35 को रिमूव कर दें, यदि 35 इस ऑब्जर्वेशन में हटा देता हूं, तो आप बताओ उसके अंदर कितना इंक्रीमेंट होगा। मतलब 35 है जब मीडियन पे क्या फर्क पड़ा, और 35 आपने हटा दिया तो मीडियन पे क्या फर्क पड़ा, और यदि फर्क पड़ा तो ये बताओ कितना फर्क पड़ा। ठीक है, ऑप्शन है कितना इंक्रीमेंट हुआ। बेटा पहला ऑप्शन 2, बेटा बातें नहीं। दूसरा है 1.5, क्वेश्चन को देखें एक बार, क्वेश्चन को फिर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर सी है 1, और डी ऑप्शन है हमारा कितना बच्चों, 0.5। चलो कितना फर्क पड़ेगा अभी चेक करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, पहले तो हम इस पूरी ऑब्जर्वेशन का क्या निकाल लेते हैं, मीडियन निकाल लेते हैं। बेटा मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना होता है। ठीक है, असेंडिंग मतलब आरोही क्रम में, हिंदी में होता है आरोही क्रम में। 30 से बड़ा 35, 34, 35, 30 से, मतलब पहले से असेंडिंग ऑर्डर में जमा हुआ है ये। हमें तो केवल काउंटिंग करनी है, इसकी काउंटिंग जब करेंगे तो इवन हो गया ऑड हो गया। तो गिने यार, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। यदि बच्चों n इवन है, ध्यान रखना, यदि n इवन है, यदि n सम संख्या है, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा भैया, फॉर्मूला याद होना चाहिए, n/2th प्लस में n/2 प्लस 1th। और इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, 2 का भाग देते, हम क्या करेंगे 2 का भाग देते। ठीक है सर, ये फॉर्मूला जनरेट कर दिया मैंने। तो मेरे कहने का मतलब है m बराबर कितना हो गया, तो भैया n कितना बताया था मैंने, 8। तो 8/2 करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो ये आएगा 4। ठीक है सर, और ये आएगा बच्चों एक ज्यादा उससे 5th है, और अपॉन में 2। अब ध्यान देना, कई बच्चे आनंद फानन में जल्दीबाजी में क्या करते हैं, 4 + 5 को 9 करके लिख देते हैं, जो कि गलत है। बेटा 4 नंबर पर कौन आ रहा है, 1 2 3 4, मतलब ये आएगा 36 और ये आएगा 37, और फिर हमें 2 का भाग देना है। ठीक है, तो कितना होगा, कितना होगा, ध्यान दे बेटिया, 36 दूना मतलब 72, 72 ये आ जाएगा 73। 73 में यदि 2 का भाग दिया तो कितना है, 2 3 6, एक बचा, 2 6 12, फिर एक बचा, और ये बना बच्चे 36.5। ठीक है सर, अब बात क्या कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि उसने यदि 35 रिमूव कर दिया। अब बच्चों दूसरा केस बना रहे हैं, ये केस 1 तो ये था पूरा ऑब्जर्वेशन। अब बात ये है कि केस नंबर जब सेकंड की मैं बात करूंगा ना, तो उसमें मैंने 35 को क्या कर दिया बच्चों, रिमूव कर दिया। 35 रिमूव कर दिया तो अब क्या बन गया नया ऑब्जर्वेशन, 30, 34, 36, 37, 38, 39 और 40। बच्चों अब काउंटिंग करो। आप कहेंगे सर काउंटिंग करेंगे तो n की जो वैल्यू है वो कितनी है, 7 है, और 7 बोले तो क्या है, ऑड नंबर है। यदि ऑड नंबर है तो मीडियन क्या होगा। तो बच्चों ऐसी कंडीशन में जो मीडियन निकलेगा ना, उसका फॉर्मूला होगा n+1/2th। बेटा फॉर्मूले की माया है, और यही रिवीजन बेस है आपके एग्जाम टाइम से पहले। तो n कितना आएगा, n आएगा बच्चों 7, तो 7 + 1/2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8/2, मतलब 4th टर्म। बेटा 4th टर्म पे कौन आ रहा है वो गिन लें आप, 1 2 3 और 4। आप कहेंगे बिल्कुल 4 आ रहा है। तो सवाल ये कहना चाह रहा है कि यदि हम 35 नहीं हटा रहे थे तो क्या आया था, मीडियन 36.5, और यदि मैंने उसका मीडियन 35 हटा दिया तो मीडियन क्या है, 37। कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो आप बताएं भैया कितना इंक्रीमेंट हुआ। आप कहेंगे सर 0.5। यदि आप 0.5 जोड़ देंगे ना इसमें तो ये आ जाएगा। तो ऑप्शन में है 0.5, आप कहेंगे हाँ सर ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज राइट। यदि बातें समझ में आ रही है बच्चों तो आगे चैनल को शेयर भी करते चले, लोगों को बताते चले, जिससे और बच्चों का भी भला हो। किसी ने बहुत बड़ा खूब कहा है कि कर भला तो हो भला। कहने का मतलब है यदि आपका भला करना चाहते हो किसी और का पहले भला करना पड़ेगा आपको, फिर आपका भला होगा। ठीक है, वही हम करने में लग रहे हैं, हमारा भला कर रहे हैं तो हमारा ऑटोमेटिक भला होगा। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो जब तक के लिए राइट डाउन करो और फिर हम बात करते हैं। देखो विद्यार्थियों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है, मीन और मीडियन का रेशो दिया हुआ है भैया। क्या दे दिया, मीन मतलब x बार, और मीडियन बोले तो कैपिटल M। इसका रेशो दे दिया 2:3, ये आपको गिवन है। और पता है सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा है मॉड और मीन का रेशो बता दो। मॉड बोले तो z, और मीन बोले तो x बार, इसका रेशो बता दो क्या होगा। अब बताओ, लगाओ दिमाग बच्चों, कैसे करेंगे। तो भैया सबसे पहले तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो मैं कई बार लिखा चुका हूं, कि जो मॉड होता है ना विद्यार्थियों, मॉड जो होता है वो फॉर्मूला होता है 3 मीडियन, ध्यान देना भैया, 3 मीडियन, 3 मीडियन -2 मीन। ये आपको याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, बाकी आप इतना बड़ा ना लिखें, आप ऐसी आदत डाल लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसी आदत नहीं बेटा, जेड की आदत डालो, ओनली मॉड है एक। 3 मीडियन क्या है, m -2x बार। तो मेरे कहने का मतलब है आप ऐसे याद रख लें कि z बराबर होता है 3m -2x बार होता है। ठीक है, ऐसे रख लें आप। ठीक है, अब बात ये है कि भैया लाना क्या है, लाना ये है मॉड और मीन का साथ में, या मॉड और मीन का रेशो निकालना है। तो ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ भैया,
मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले बच्चों ऐसा कुछ रिलेशन बनाने के लिए मैंने आप सबसे पहले इसमें दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया। आप कहेंगे सर क्यों सर? अभी पता लगेगा आगे। जब दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ जो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव साइन अंदर जाकर बच्चों उसको तो बनाएगा पॉजिटिव साइन। मतलब ये तो हो जाएगा 2 मीन और ये हो जाएगा 3 मीडियन। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे कहना क्या चाहता हूँ मैं। मैं कहना ये चाहता हूँ बच्चों कि मॉड बराबर ये फॉर्मूला मुझे याद था। मैंने क्या किया, दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया। इससे क्या हुआ, ये तो हो गया नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या करें, अब बच्चों मैं दोनों तरफ मीन लिख रहा हूँ। मीन में से माइनस इसको भी कर देता हूँ, बस यही लॉजिक है जो आपको समझना है। और मीन में से बच्चों, मीन में से मीन में आगे क्या कर रहे हैं, आगे ये वाली चीज लिख रहे हैं। मैं वापस सुनो मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैंने इधर मीन दोनों तरफ जोड़ा है, दोनों तरफ माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किया, जब तो ये बात बनी। चलो दोनों तरफ क्या किया हमने, मीन ऐड किया, तो मीन इधर भी ऐड किया और इधर भी ऐड किया। एक सेकंड बच्चों फोन आ रहा है। तो 2 मीन माइनस 3 मीडियन। बहुत ही प्यारा सवाल लगा इसलिए लाया हूं तुम्हारे लिए बच्चों। आ जाओ फिर से सुने क्या किया। सर मॉड बराबर एक रिलेशन था जो हमें याद था, हमने दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। नेगेटिव में ध्यान रखना ये तो बन जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा नेगेटिव। फिर दोनों तरफ मैंने मीन मीन को ऐड कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे मीन और मॉड में कहीं ना कहीं बच्चों फाइंड करना रेशो, ठीक है सर। अब क्या किया, अब बच्चों ये तो बन गया मीन माइनस मॉड और ये क्या बना, तो बना है बच्चों ये 2 मीडियन, सॉरी 2 मीन में एक मीन ऐड किया तो ये बना 3 मीन, ये तो बना 3 मीन और ये क्या है 3 मीडियन। 3 मीडियन यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। आप कहें सर कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों ध्यान देना, बेटा मुझे बताना है मॉड के साथ किसका रेशो बताना है, मीन का। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से मीन कॉमन ले लूंगा। ध्यान देना बेटा, सोच समझ के, बहुत प्यारी चीज है। मीन यदि यहाँ से कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ तो आ जाएगा 1, क्योंकि सर कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, इधर भी करो इधर भी करो, और इधर आ जाएगा बच्चों मॉड अपॉन मीन, ठीक है सर। बिल्कुल सही बात है। इधर क्या करा बच्चों हमने, इधर भी बच्चों हमने मीन कॉमन निकाला, क्योंकि मैं मीन को हटाना चाहता हूँ, क्योंकि रेशो जो पूछा है ना वो मुझसे पूछा है मॉड और मीन में, तो वही चीज मैं सेट करने में लग रहा हूँ। तो मीन कॉमन लिया तो यहाँ तो बचेगा 3 और यहाँ बचेगा बच्चों 3, 3 मीडियन, 3 मीडियन अपॉन में मीन, कुछ ऐसा बचेगा, ठीक है। आपके लिए बिल्कुल क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा बेटा, मीन से मीन तो कट जाएगा, है ना। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले आऊँ, काट दूँ। अब ध्यान देना, ये बना 1 माइनस मॉड अपॉन मीन, मॉड अपॉन मीन, ठीक है। ये तो ये बन गया। इधर क्या बना बेटा, इधर तो बना 3 माइनस 3 और मीडियन अपॉन मीन का रेशो दिया हुआ है, देखो आप ध्यान देना, दिया हुआ है मीन मीडियन का रेशो, और यहाँ लिखना है मुझे मीडियन अपॉन मीन का रेशो। तो मीडियन का रेशो तो पीछे वाला है और मीन का आगे वाला, मतलब हम इसकी जगह 3/2 लिख देते हैं। अब बच्चों कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा भैया, 3, मतलब समझते हो ना आप, ऊपर ये तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है सर। तो 3 दूनी 6, 6 में से 9 गया तो माइनस का 3/2 बचेगा, माइनस का 3/2, ठीक है। अब मुझे चाहिए यार मॉड मीन का रेशो बता दो। भैया मॉड मीन का रेशो निकालने के लिए इधर कहानी चलाता हूं मैं। 1 माइनस हमारा चल रहा है 1 माइनस मॉड अपॉन मीन, कितना बचा ये, तो आप कहेंगे सर ये बना -3/2, -3/2 बना, सही है, बिल्कुल सही है। अब करेंगे क्या भैया, इसको भेज दो उधर, इसको ले लो, जिससे पॉजिटिव बन जाए। तो हमसे पूछा था मॉड, देखो यहाँ मॉड अपॉन मीन का रेशो बता दो, तो मॉड और मीन का रेशो बता दो। तो क्या हुआ बच्चों, इधर आके 1 + 3/2 बन गया। अब एलसीएम ले लो यार, 3 और 2 5/2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा हमारा क्या, मॉड अपॉन मीन। तो मेरा सवाल यह था कि रेशो बता दो, भैया रेशो आ जाएगा 5:2। ऑप्शन में है क्या, आप कहेंगे हाँ सर ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज राइट। तो विद्यार्थियों बहुत ही सिलेक्टेड सवाल आते हैं, ऐसे बहुत कम सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन सवाल आ जाता है 3 नंबर कम से कम खा जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सवालों की प्रैक्टिस करके जाएं आप, ठीक है। राइट डाउन करें, फिर हम करते हैं एक सवाल और। आओ विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन फिर लाया हूं आपके लिए, लेकिन सवाल बच्चों आपकी बार एनसीईआरटी का है, ठीक है। एनसीईआरटी बोले तो एनसीईआरटी जैसा है। सवाल पूछना चाह रहा है यदि मीडियन है ना 12 है, सुनना बच्चों, यदि माध्यक की वैल्यू 12 है तो आप बता दो एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। ये सवाल है आपका, तो पता होना चाहिए किस तरीके से करें सॉल्व यार। तो भैया सबसे पहले मीडियन कभी भी सवाल आ जाता है, मीडियन जो होता है माध्यक का कोई भी सवाल आ जाता है, तो सबसे पहले आप उसका सीएफ निकालें। सीएफ को बोलते हैं संचय बारंबारता। कैसे निकालेंगे ध्यान दो बेटा, ये तो होगा एक्स, फिर एक्स में इधर ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारा 4 + x,
फिर इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा, 15 और 4 19 बटे 19 प्लस एक्स, फिर और ऐड करेंगे तो कितना होगा भैया, बताओ कितना होगा, तो 19 और 5 होगा 24 प्लस एक्स, फिर इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा भैया 32 प्लस एक्स। ठीक है सर, और आपको पता है सी एफ जो होता है उसका एफ यहाँ पर टोटल करेंगे तो यहाँ भी यही आएगा 32 प्लस एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं आप, और यदि कोई दिक्कत नहीं तो चलते हैं आगे। अब बच्चों बात है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, m बराबर l प्लस, ऐसे सवाल मैंने मॉड के भी करा दिए, मीन के भी करा दिए, बस मीडियन बता, m बराबर l प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ अपॉन में f और मल्टीप्लाई में h। ठीक है सर। अब m बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर m जो है ना बेटा उसकी वैल्यू दी है इसने 12, ध्यान देना भैया, m की वैल्यू दी है इसने 12 है। अब l क्या ले, यहाँ पे लोअर लिमिट क्या ले, बस यहाँ बच्चे फंस जाते हैं सारे कि भैया इसमें लोअर लिमिट क्या ले, तो बच्चों ध्यान देना m की वैल्यू यहाँ 12 बोली है, तो आप ये देखें किस इंटरवल के बीच में 12 आ रहा होगा, ये चेक करें आप। तो आप कहेंगे सर 12 जो आएगा ना वो कहीं ना कहीं इस इंटरवल के बीच में आएगा, 10 से 15 के बीच में, बस यही गेम था यहाँ पर। ठीक है सर, तो l क्या हो गया, तो l हो गया बच्चों लोअर लिमिट 10 है तो 10 आ गई बच्चों, बस यही चेक करना था आपको। मैं बार बार कहता हूँ, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपको कि सीबीएसई वाले बच्चों के साथ धोखा हो या ना हो, लेकिन राजस्थान बोर्ड वाले बच्चों के साथ धोखा होता है। क्यों? जैसे ये तो सीबीएसई का सवाल है, नहीं भैया ये एनसीईआरटी का सवाल है, देख के देखो आप, ऐसे सवाल एनसीईआरटी में भरे भरे हैं, बहुत सारी है, तो चलो ठीक है, फिर भी एक्स पूछा है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, एनसीईआरटी में तो F1 F2 ऐसे दो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो कहाँ गलत है हम, जब हम बार बार बोलते हैं भैया सीबीएसई नहीं पढ़ा रहे, नहीं पढ़ा रहे, हम राजस्थान बोर्ड भी पढ़ा रहे हैं, हम गलत नहीं है भैया, गलत आप समझते हो। बात ये है बच्चों n/2 क्या होगा, तो आप कहेंगे सर n क्या है, n है बच्चों सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी जो मैंने बता रखी है आपको, ये है 32 प्लस एक्स, और इसमें हमें देना 2 का भाग। ठीक है सर, तो n बटे 2 की वैल्यू कितनी आ गई, तो होगी बच्चों 32 प्लस एक्स बटे। अब मैथ जिनकी अच्छी नहीं होती बेटा वो 2 से 2 काट देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे, तो वो मत करना, बिल्कुल आपसे हम्बली रिक्वेस्ट। माइनस सी एफ क्या होगा, तो सी एफ होगा बच्चों, यदि आपने एफ को यहाँ ढूंढ निकाला, यदि आपने इस एफ में से यहाँ ढूंढ निकाला तो सी एफ होता है उससे पहले, आप देखो यदि यहाँ पर एफ है तो सी एफ ये बैठा, तो यदि ये एफ है तो इससे पहले सी एफ है, तो सी एफ कितना है, तो सी एफ है बच्चों 4 प्लस एक्स, ये सी एफ है। अपॉन में क्या है, अपॉन में बच्चों फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी बोल रहा है वो 15। आप कहेंगे सर ये सवाल करवा क्यों रहे हैं आप, बेटा सवाल इसलिए करवा रहा हूँ कि तुम्हें एक पता लग सके कि कैलकुलेशन कैसे कैसे बन सकती है एग्जाम में। हम क्या सोचते हैं मीडियन आता है सर, मीन आता है सर, तो पढ़ के जाते ही नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ एग्जाम में एक दो सवाल एक्स्ट्रा करके जाना हाई कैलकुलेशन के। एच क्या है, तो एच बच्चों डिफरेंस होता है, सब में डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है, 5 का चल रहा है। अब भैया कैलकुलेशन उड़ाते हैं और एक्स का मान निकालते हैं। देखो यार कैलकुलेशन करने के लिए बच्चों ध्यान दें कैसे कैसे करेंगे, बेटा 5 से हम सबसे पहले 15 को काटेंगे बोर्ड मास रूल से। ठीक है, पहले इसको काट दिया 5 से 15। ठीक है सर, अब बेटा 10 जो इधर वाला जो भी आएगा उसको हमेशा इधर भेजो, इसके साथ मत लेना, के बच्चे क्या है एलसीएम में ले लेते हैं, और फिर कहता है अरे मैं तो टफ लगती है, पता नहीं किसने बनाई है। बेटा गलती तुम कर रहे हो, तुम एलसीएम ले क्यों रहे हो, आप 10 को इधर भेजो ना, जो बात ही खत्म हो जाए। तो आप कहेंगे सर 10 इधर जाएगा तो 12 में से 10 गया तो बच्चों बचेगा 2। ठीक है सर, इधर क्या बचा हमारे पास, इधर बचा मेरे पास जो जो बचा वो लिख देता हूँ, 32 प्लस एक्स अपॉन 2, एक तो ये बचा, इधर बचा हमारे पास माइनस में 4 प्लस एक्स। ठीक है सर, अपॉन में कितना है, अपॉन में बच्चों 3, तो क्रॉस मल्टीपल कर दें, कर दें भैया, तो ये तो आ जाएगा 6 बराबर में, बेटा ये होगा 32। अब देखो विद्यार्थियों कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ पर, बात है हमारी 6 इक्वल टू 32/2, तो जब इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा भैया, 16 बार कटेगा। मुझे यहाँ से केवल x का मान निकालना है जो कि क्लास 8 का क्वेश्चन बन गया। अब बच्चों ध्यान देना, बेटा 6 इधर है, ठीक है सर, बेटा 16 यहाँ है, माइनस 4 यहाँ है, तो 16 में से 4 गए तो कितना बचा भैया, 12 बचा। ठीक है सर, अब इधर क्या है, इधर x बटे 2 माइनस एक्स है, मेरा सवाल ये है कि x का मान बता दो क्या होगा। बेटा x का मान कैसे निकालेंगे सोचो, आप कहेंगे देखो सर बात ऐसी है, x नेगेटिव है और x बटे 2 उसका आधा पॉजिटिव है, तो सबसे पहले तो इस बड़े वाले को तो पॉजिटिव बनाओ, इसको नेगेटिव बनाओ, तो भैया मैं x को इधर भेज देता हूँ दूसरी साइड, उसको हो जाएगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि सर ये माइनस एक्स, ये समझ है आपकी, तो भाई बड़ा वाला नेगेटिव है ये छोटा है तो उनको उधर भेज दो, तो बड़ा वाला जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, छोटा वाला जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, और ये इधर 6 को भेज दो, अब कहेंगे सर 12 माइनस 6 हो जाएगा। अब करना क्या है बच्चों, एलसीएम ले लेना, बेटा 2x में से x गया तो x बचेगा, नीचे 2 है, और यहाँ पे 12 में से 6 गया तो कितना 6 बचेगा। अब क्रॉस मल्टीपल कर लो, तो x का मान आया भैया, x का मान आया 12। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ, सवाल था क्या, सवाल सिर्फ इतना सा था बच्चों, सी आई और एफ देकर पूछा था x का मान बता दो, और मजे की बात ये थी कि जो मीडियन था ना वो था बच्चों 12 है, तो हमें बताना है x का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास हमारी इतनी ही कंप्लीट होती है, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन, चलता रहूंगा और माहिर बन जाऊंगा,
चलता रहूंगा और माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी, नहीं तो अच्छा है राही बन जाऊंगा, मतलब रास्ता दिखाने वाला बन जाऊंगा। ठीक है, ओके मेरे प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, सी यू सून, सी यू अगेन, सी यू लेटर। भगवान आप सभी का भला करे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लव यू ऑल बच्चों, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास। और हाँ, ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका है, स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो, और ये दोनों चैप्टर यदि फुल चैप्टर पढ़ने हैं तो वो भी प्ले लिस्ट में जाकर चेक करें, वहां पर मैंने पूरा पूरा चैप्टर पूरा पढ़ा रखा है। जिसको कतई ढक्कन बच्चा होता है ना, बिल्कुल भाई पहली बार ही पढ़ रहा हूँ सर, एग्जाम 10 दिन बाद में है, ऐसे बच्चे फुल चैप्टर को देख के जाएं, वन शॉट में बना रखे हैं, एक एक घंटे की वीडियो में। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलेंगे।